जब ज़िम्मेदारी आएगी ना तो खुद ही समझ जाओगे कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है। ये बातें हम लोगों ने बहुत सुनी हैं अपनी मम्मी से, बहुत सारी डांटें भी खाई हैं इसी मामले में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए हमें और भी बहुत से काम करने पड़ते हैं, और ज़िम्मेदारियाँ नहीं होंगी तो हम कोई काम ढंग से कर भी नहीं पाएंगे। कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब तक उसके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं पड़ती वो काम नहीं कर पाता है। तो बस आज ये ढेरों कपड़े हैं, इधर उधर से बिखरे हुए हैं, कुछ मैंने फ़ोल्ड भी कर रहे लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। आज जो सुबह की धूप होती है ना, मीठी मीठी सी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो रुद्रांश यहाँ अभी सो रहा है, और मेरे घर का काम आप देख सकते हो, ये ऑफिस चले गए हैं। अभी घर का काम मैंने शुरू नहीं किया है। तो बस जो कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रखे हुए हैं, अलमीरा में सेट नहीं करे हैं। और आज मुझे इस रूम को भी क्लीन करना है। आप देख सकते हो इतने कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं। तो इस रूम का तो हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा बच्चों ने भी कर रखा, क्योंकि उनके टॉय वाला सामान भी यहीं रहता है, तो खेल के इधर उधर वैसे ही कर देते हैं। तो सबसे पहले जब मैं रूम में आती हूँ तो ये हमारा रात का पानी होता है जो पीने का होता है। सबसे पहले इसको मैं किचन में रखती हूँ, ताकि ये गलती से भी इधर उधर गिर ना जाए, नहीं तो पानी ही पानी बिखर जाएगा और भी ज़्यादा काम हमारा बढ़ जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह में वैसे ही बहुत सारे हमें काम करने पड़ते हैं, तो अगर एक भी एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है ना तो हमारा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। कर तो लेते हैं बट ऐसे होता है कि एक और काम बढ़ गया। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो ढेरों कपड़े मैंने जो फ़ोल्ड करे हुए हैं वो उसको पहले मैं अलमीरा में लगाऊंगी, क्योंकि अलमीरा भी सेट करनी है और घर के बाकी सारे काम भी करने और घर की क्लीनिंग वगैरह भी करनी है। बस वही है ना कि आपकी ये 2-3 घंटे की मेहनत फिर पूरे दिन का आराम रहता है, और घर साफ़ सुथरा अच्छा भी लगता है मुझको भी और आप सबको भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फ़ोल्ड हुए कपड़े हैं उनको मैं अलमीरा में सेट कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए थे। तो मैंने इसको पहले ही तय कर लिया था, फ़ोल्ड कर लिया था, बस अलमीरा में नहीं लगाए हुए थे, तो वही मैं अलमीरा में लगा लूँगी। तो ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, कपड़े धुले हुए जब एक बार फ़ोल्ड करने में चूक जाए ना हम, तो वो इधर के उधर रखे जाते हैं। मतलब उनका कभी जो कहते हैं ना मुहूर्त ही नहीं निकलता फ़ोल्ड होने का। तो मैंने आज मन बना ही लिया था कि फटाफट से पहले मुझे आज सारे कपड़े समेटने हैं, क्योंकि रुद्रांश भी सो रहा था और सुबह के 8:30 हो रहे थे। ये आज ऑफिस जल्दी चले गए। तो देखिए आप, मेरी अलमीरा ऑर्गेनाइज हो गई है, और मैं अब इनका पोर्शन जो है उसको भी सेट कर दूंगी। क्योंकि इनका होता है ना कि जब एक कपड़ा निकालते हैं तो दूसरा खुद ब खुद बिखर जाता है। मतलब ये हमारे जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, कपड़े निकालते वक्त देखते नहीं हैं, उनको थोड़ी जल्दी भी होती है, तो वो फटाफट से ऐसे ही निकालते हैं, तो हमारी अलमीरा बिखर जाती है। तो उसको सेट कर दूंगी। अब मैंने सारे अलमीरा पे अपने कपड़े लगा दिए हैं, और मैं रूम की क्लीनिंग नहीं की है मैंने। अब पहले मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। तो आप देख सकते हो इतना यहाँ पे ये भी धुले हुए कपड़े हैं, बट वही है ना, बच्चे धुले हुए बिना धुले हुए सारे मिक्स कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें से मैं जो धुलने वाले कपड़े हैं वो मैं अलग करती जाऊंगी, और जो साफ़ कपड़े हैं उनको मैं फोल्ड कर दूंगी। और दोस्तों, इस रूम को जितना भी मैं क्लीन कर लूँ डेली के डेली, बट फिर भी यहाँ पे ना ऐसा ही हाल हो जाता है, क्योंकि इस रूम में मेरा इतना आना जाना है नहीं, और बच्चे खेलते हैं, और जो कपड़े धुले होते हैं तो यहाँ भी हम डालते जाते हैं। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं कर भी नहीं पा रही थी। और ये स्टैंड जो हम न्यू लेके आए थे तो वो मैं रूम में ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाहर रखो ना तो जब कपड़े नहीं सुखाने होते तो ऐसे ही जगह घेरी होती है। इस रूम में कोई आता जाता ज़्यादा है नहीं, यूज़ में होता नहीं। इसमें साथ में मंदिर है, तो आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, मैंने मंदिर भी क्लीन किया था, उसी दिन का ये व्लॉग है। उसी दिन मैंने रूम की भी क्लीनिंग करी थी। तो बस एक एक करके सारे कपड़े मैंने अपनी जगह पे रख दिए। जो धोने वाले थे वो मैंने धोने के लिए निकाल दिए, और ये जो फोल्ड करने वाले थे सारे फोल्ड करके रख दिए। और इतने कपड़े निकलने के बाद देखो अभी से ही कितना बेड हल्का सा लग रहा है, मतलब साफ दिखना शुरू हो गया है। तो ये हस्बैंड अपने कपड़े जब आयरन करते हैं ना, तो ये ऐसे कि ऐसे जो चीज़ जहाँ होती है वहीं पड़ी रह जाती है। तो इसको फिर मुझे ही, जो जब सुबह की क्लीनिंग हम डेली क्लीनिंग करते हैं ना, वो तो हमें करनी ही होती है, तभी मैं इसको फोल्ड करके रखती हूँ। और डेली की क्लीनिंग हमें सुकून भी देती है। काम तो रोज़ का होता है, पर उसी से हमें सुकून भी मिलता है, क्योंकि हमारा घर डेली की डेली हमारा साफ़ होता जाता है।
तो ये देखिए बच्चों की बास्केट टॉय वाली। गौरवी तो बड़ी हो गई है, रुद्रांश अभी छोटा है। कभी कभी तो सोचती हूँ ये टॉयज़ भी दे दूँ कहीं पे, पर फिर सोचती हूँ रुद्रांश छोटा है तो खेलते तो कम ही हैं, क्योंकि आजकल आप लोगों को तो पता ही है फ़ोन ही सबसे बड़ी उनका टॉय बना हुआ है। मैं तो वैसे कम देती हूँ, बट फिर भी ना जिद से मांग ही लेते हैं। तो ये ब्लैंकेट वगैरह देख रहे हो ना आप, ये सारे धुलने वाले ही हैं। तो एक साथ तो कपड़े नहीं धुले जा सकते, डेली डेली मैं थोड़े थोड़े करके अब ख़त्म कर रही हूँ। और ये बैग में ना देने के लिए कपड़े रखे हुए हैं, तो अभी दे ही नहीं हुआ है, तो इनको भी मैं एक अब ना अलमीरा में ही कर दूंगी। जब देना होगा ना तभी निकालूंगी, नहीं तो बाहर पड़े पड़े ऐसे ही खलारा रहता है। तो ये अभी रजाई हमने अब रखनी है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रजाई है, हमारी नीड की नहीं है। तो ये धुलने वाले कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए, नहीं तो ना समझ में नहीं आता है, वो फिर मिक्स होने शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हो स्टैंड पे भी कपड़े हैं। ये जैकेट्स वगैरह जो यूज़ हुई हैं वो भी मैं धो के, अब जैसे हल्की ठंड है तो ये भी मैं अब समेटना अब धीरे धीरे शुरू करूँगी। अब इनको भी धोना शुरू करूँगी, क्योंकि इकट्ठे तो धुलेंगे नहीं कपड़े, तो धीरे धीरे मैं जब धुलना शुरू करूँगी ना तब साथ के साथ रखती जाऊँगी। तो ये सारे कपड़े देखिए इतने सारे धुलने वाले निकले हैं, और मशीन लगी भी हुई है, आपने पीछे जैसे कि देखा। और ये कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए, जब धोऊंगी तो एक एक करके डालती जाऊँगी। ऐसे मेरा रूम भी साफ़ रहेगा और अरेंज रहेगा। और यहाँ पे जो जैकेट्स हैं वो भी मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। है तो गंदी, बट फिर भी एक बार जैसे जैकेट्स वगैरह होती हैं ना 2-3 बार 4 बार डल जाती हैं, तो अब घर पे तो नहीं डालना होता, जैसे कहीं आना जाना हो हवा लगने से बचने के लिए बस 2-4 मिनट के लिए ही पहनना होता है। तो इसलिए यहाँ मैं फ़ोल्डिंग पे ही कर दूँगी। और मैं अब आ गई हूँ इस कॉर्नर की सफाई करने। और ये हमारा जो हीटर था, रूम हीटर, इसको भी मैं क्लीन करके अब इसको पैक करके रखना है। तो बॉक्स अभी नहीं निकाला हुआ है, बॉक्स इसका है, तो एक बार मैं इसको फोल्डिंग में ही रख दूंगी। और ये जो यहाँ से भी जो फोल्ड करने वाले कपड़े निकले थे ना, इनको भी मैं अलमीरा में सेट कर दूंगी। और आज मैंने ये बच्चों की अलमीरा भी सेट की है, क्योंकि बच्चों का भी ऐसे, गौरवी पहले तो नहीं ऐसा करती थी कि कपड़े निकालते हुए बिखा रहती थी, सॉरी। और बट ना अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, तो जैसे होता है ना, जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो काम पे ध्यान हमारा कम होता जाता है, तो वही समझ लीजिए। और उसकी भी अलमीरा बिखरी हुई थी, उसको भी मैंने सेट किया। और यहाँ पे बस मेरा रूम क्लीन हो गया है। वो जो आप रैक देख रहे हो वाइट कलर का, उसकी भी मैंने डस्टिंग करी थी, वो कैप्चर नहीं हो पाया। तो देख सकते हो आप, ये दोनों बास्केट है टॉयज़ की, और यहाँ पे जो कपड़े थे, और यहाँ पे अलमीरा फोल्डिंग सारा मैंने सारा बेड क्लीन कर दिया, रैक खाली हो गया, स्टैंड खाली हो गया। तो अब कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और यही रूम पहले पहचान में ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो, आपको मैं अपना मंदिर दिखा रही हूँ, इसी में हमारा मंदिर है। तो जब तक रुद्रांश सो रहा था ना, तब तक मैंने अपना ये रूम सेट कर लिया। और आप देख सकते हो अब मैं बेडरूम में आ गई हूँ, और रुद्रांश भी उठ गया है। मैंने इसको चाय नाश्ता वगैरह करवा दिया है। और अब बारी आती है इस रूम की, जो कि हमारा बेडरूम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रजाइयों को फ़ोल्ड करूँगी, जो कि हमारा डेली का ही काम होता है। ये डेली की ही क्लीनिंग होती है, हमें डेली की डेली जो करनी पड़ती है, और अच्छी भी लगती है, क्योंकि इससे घर हमारा साफ़ सुथरा वेल मेंटेन रहता है, और हमारे मन को भी सुकून देता है। तो बस यहाँ पे जो रजाइयाँ वगैरह फ़ोल्ड कर ली। रजाइयाँ फ़ोल्ड करने से ही ना हमारा जो बेडरूम है आधा ऑर्गेनाइज हो ही जाता है। तो यहाँ है गौरवी का स्टडी टेबल, और जो कि गौरवी तो स्कूल गई हुई है, बट उसकी जो बुक्स एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पढ़ने के बाद उसने वहीं पे रख दिया, तो उसको भी मैंने सेट कर दिया। वो जो खलारा होता है ना, कलर्स वगैरह और बुक्स जो पढ़ती है, तो उसको भी मैंने सेट कर दिया है। और अब बारी आती है इस चेयर को खाली करने की। आप लोग भी इस बात से एग्री करते होंगे कि घर पे कोई भी अंदर रूम में अगर हमारे चेयर पड़ी हो, टेबल पड़ा हो, हस्बैंड और बच्चों को दिख जाए खाली, तो वो खाली नहीं रहेगी। उसी तरह इस चेयर पे भी काफ़ी कपड़े रखे हुए थे। जैसे गौरवी स्कूल से आती है तो उतार के ऐसे फेंक देती है, तो आज बस वही क्लीन कर रही हूँ। तो ये टेबल भी मैंने सारा ऑर्गेनाइज कर दिया है, बुक्स को अपनी जगह पे रख दिया है। अब मैं टेबल की करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि डस्ट हो जाती है।
तो क्योंकि वो रबिश बॉक्स में जब वो गौरवी डालती है ना अपना शॉप किया हुआ पेंसिल वगैरह, तो उसका ब्लैकिश सा जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो गिरा होता है काफ़ी, तो वो हाथ या कपड़ा वहाँ पे रख दो तो काफ़ी लगने का डर रहता है। तो उसको मैं गीले कपड़े से डेली के डेली साफ़ करती हूँ और सूखे कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे रूम भी क्लीन हो गया है। और अब मेरा नंबर आता है किचन को क्लीन करने का। तो फटाफट से मैं आ गई हूँ किचन, क्योंकि किचन में हमारे इंडियंस में बहुत सारा जैसे डिशेस बनती हैं बहुत सारे तरह की, और सुबह नाश्ता, फिर लंच, डिनर, ये सब करने में ना हमारी किचन काफ़ी मैसी हो जाती है। तो हमें फिर क्लीनिंग भी साथ के साथ करनी पड़ती है और ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो काम हमारा जो बढ़ता है वो होता है बर्तनों का, क्योंकि जब हम कुकिंग वगैरह करते हैं, कुछ भी डिशेस बनाते हैं, क्योंकि बच्चों की अलग फरमाइश होती है, हस्बैंड की अलग फरमाइश होती है, तो उसके चक्कर में काफ़ी हमारे बर्तन जूठे हो जाते हैं और काम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने बर्तनों को ही समेटा है, बर्तनों को क्लीन करा है, और उसके बाद आ गई हूँ किचन कह रही हूँ, गैस को क्लीन करने, क्योंकि बहुत सारा खाना बनता है, तो बहुत टाइप्स का खाना बनता है, सारा तो बनता ही है, बहुत टाइप्स का हम खाना बनाते हैं, तो काफ़ी मैसी हो ही जाता है। तो यहाँ पे बस उसको फटाफट से मैं क्लीन कर लूँगी। जो डेली की सुबह की क्लीनिंग होती है ना किचन की, थोड़ी सी ज़्यादा टाइम मांगती है, क्योंकि हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि फिर सारा दिन हमारा सुकून से ही जाता है और साफ़ सुथरा किचन दिखता है, तो बहुत ही आराम अपने मन को मिलता है। तो यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद अब काउंटर टॉप को इस पोछे से साफ़ करने की बारी आती है। सारी चीज़ों को मैंने उठा के और पीछे टाइल्स में सब जगह मैंने ये गीले कपड़े से क्लीन कर दूँगी। तो फाइनली देखिए आप मेरी किचन भी क्लीन हो। तो दोस्तों आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब